अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महबूब अली साकी और एक दफ़ा फिर कर दिया मैं आप सबको खुशामदीद। अच्छा, आज हम एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है। हमारे एक लेक्चरर हुआ करता था, तो उन्होंने कहा कि देखें बच्चों, आपकी 5 साल तो मुकम्मल हो गई यहाँ पे। अब ज़ाहिर-सी बात है, आप एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के जा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके घर वालों की, आपके माँ-बाप की एक्सपेक्टेशंस होती है कि कल को मेरे बच्चा जाके कोई आर्मी ऑफिसर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई दूसरी अच्छी फील्ड में जाएगा। तो आपकी भी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि आप कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। एज़ ए टीचर मेरी भी एक एक्सपेक्टेशंस है कि कल को मेरे भी स्टूडेंट्स कुछ जाके बने। तो उन्होंने अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि देखें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कल आप जाके डॉक्टर बनते हो, कल आप जाके इंजीनियर बनते हो, कल आप जाके किसी दूसरी अच्छी पोस्ट पे लग जाते हो। मुझे इन चीज़ों से कोई गर्ज़ नहीं है। मुझे इस चीज़ से भी गर्ज़ नहीं है कि कल आप यहाँ से जाके मोची के काम करते हो या कोई बार-बार का काम करते हो। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी वो ये है कि अगर आप कल जाके मोची बनना चाहते हो तो बेशक बने मेरी तरफ से, लेकिन एक काम आपने ज़रूर करना है कि अगर आप मोची का काम शुरू करते हो तो अपनी सोच ऐसा रखो कि कल आप भी बाटा बना सकें, कल आपकी भी एडिडास की कंपनी हो। अगर आप बार्बर का काम करना चाहते हैं, मेरी एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से कि ऐसा बार्बर बनो कि कोई दूसरा बंदा आप जैसा कोई बार्बर ना हो। तो ये वो बात थी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, क्योंकि वो ये बातें मेरे दिल की बात थी। और जाहिर सी बात है, ये एक फैक्ट है कि आपने कोई भी काम स्टार्ट करना है तो आपने जीरो से करना है। लेकिन यहाँ पे हमारे वालिदैन और हमारे बच्चों के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप है। हमारे वालिदैन ये समझते हैं कि आप तभी कामयाब होंगे जब आप कोई अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, जब आप जॉब करेंगे। लेकिन हर साल बहुत सारे हज़ारों की तादाद पे यूनिवर्सिटी में लड़के जाते हैं और हज़ारों की तादाद में लड़के यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं। अब ज़रूरी नहीं, लाज़मी नहीं कि हर बच्चे को अच्छी पोस्ट मिले। ज़ाहिर-सी बात है, बहुत सारे लड़के अच्छी पोस्ट में नहीं जा सकते और कुछ लड़के बीच में हैं, वो अच्छी पोस्ट पे चले जाते हैं। अब हमारे वालिदैन की तरफ से, हमारे लोगों की तरफ से, हमारे हमारे माशरे की तरफ से इतना ज़्यादा एक स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर होता है कि आपने फलां करना है, फलां करना है, फलां करना है। वो ये नहीं देखते कि बच्चा क्या चाह रहा होता है, वो ये नहीं देखते कि उसकी क्या अपनी ख्वाहिश है, वो क्या बनना चाहते हैं। वो सिर्फ एक ही प्रेशर डाल रहे होते हैं कि आपने जॉब करनी है और अच्छी जॉब करनी है। अब लड़का बेचारा जो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और जितने भी लड़के जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ते हैं, सबको पता है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के अंदर हमें क्या सिखाते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, लोगों की इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है एक लड़के के ऊपर कि वो आगे जाके कोई बहुत बड़ा काम करेगा, लेकिन पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के अंदर वो तालीम हमें नहीं मिलती जो हमें रिक्वायर्ड है और जो हमारे एक्सपेक्टेशंस होती है। तो इस वजह से बहुत सारे लड़कों को मैंने खुद देखा है, हैं भी हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो शहर के अंदर, लाहौर में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, कोई कराची में जलील हो रहा होता है क्योंकि अच्छी जॉब उनको मिलती नहीं है। और पाकिस्तान के, अगर आज स्टार्टअप ना करता, अगर मैं भी आज स्टार्टअप ना करता तो 5-4 साल बाद मेरे भी यही हालात होने थे। मैं भी बिल्कुल जीरो से फिर जॉब के पीछे जलील हो रहा होता। तो मैंने कम से कम अपनी 2 साल पहले मैंने अपने स्टार्टअप कर लिए। तो हर स्टूडेंट के साथ यही इशू है कि उनके ऊपर सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि मैं सोशल मीडिया पे आऊँ, अपना काम शुरू करूँ। और जाहिर सी बात है, जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोग मेरे पीछे बात कर भी रहे होंगे, तो इससे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको वाकई में फ़र्क पड़ता है और वो डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे उनके पीछे। तो इस वजह से वो शहरों के अंदर जलील हो रहे होते हैं। कोई कॉल सेंटर में काम कर रहे होते हैं, तो कोई फलां जगह पे 45,000, 50,000, 60,000 के पीछे वो आप अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं। और ख़ासकर अगर कोई बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहते हैं या बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं, तो हमारे लोग बहुत बुरी नज़र से देखते हैं उसको। ऐसा लगता है जैसे वो कोई बहुत बुरा काम कर रहा हो। तो इस चीज़ को तमाम वालिदैन से और तमाम लोगों से, हमारे सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। अगर कोई लड़का जो यूनिवर्सिटी से फारिग होके आता है, तो आप उससे ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि वो आते साथ ही कुछ बड़ा कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के वैसे भी हालात ख़राब है। तो कोई भी लड़का जो यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं, लाजमी नहीं है कि वो पैसा कमाना स्टार्ट कर दे, 2 लाख 3 लाख उसकी सैलरी हो, लेकिन उसकी ग्रूमिंग हो गई हुई होती है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो गई हुई होती है, उसका एक माइंड सेटअप बना हुआ होता है। लेकिन स्टार्टअप करने के लिए रातों रात कोई भी चीज़ नहीं होती है।
तो जो भी लड़के स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना कोई छोटा सा सेटअप करना चाहते हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रमोट करें, ताकि हमारे लोगों में भी कोई ऐसा बंदा निकले जिसके पास होंडा जैसी कंपनी हो, जिसके पास टोयोटा जैसी कंपनी हो, जिसके पास वर्ल्ड क्लास बहुत बड़ी ब्रांड बना सके। तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दुनिया में, इन्होंने करोड़ों से शुरू नहीं किए। जितने भी कंपनीज आप उठा के देख लें हिस्ट्री में, तो सब ने बिल्कुल स्टार्टअप से काम किए। अच्छा, इसीलिए एज अ ऑनलाइन सेलर और एंटरप्रेन्योर मेरी तमाम लोगों से, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी लोग हैं, खुसूसन वालिदैन से आपसे एक आजिज़ाना गुजारिश है कि जो भी आपका बच्चा या आपके कोई जानने वाला हो, उनको ज़रूर सपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, और जो वो करना चाहते हैं करने दें। जाहिर सी बात है, मुश्किलात आएंगी, स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा मसला मसाइल होते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट करें। जाहिर सी बात है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, मेरे लिए भी हुई थी कि कैमरे के सामने आएंगे लोग, बोलेंगे फला फला फिस्तान, लेकिन इन चीज़ों को छोड़ के अगर कोई बोलता भी है तो जाहिर सी बात है, 1000 लोग आपको देख रहे हैं तो 2 3 10 15 20 तो बोलेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को छोड़ के आप अपना काम करना शुरू करें। जो लोग आज आपको ताना दे रहे हैं, कल वही लोग आपसे पूछेंगे कि भाई इस तरह हम कैसे कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को छोड़ दें, एक दुनिया की रिवायत चलती रहती है। तो तमाम लोगों से एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि जो भी लड़का स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना कुछ करना चाहते हैं, उनको करने दें, सपोर्ट करें। और जितने भी वालिदैन हैं जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको मजीद सपोर्ट करें अगर वो अपना कुछ करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।